गेट योर हैंड्स ऑफ माई प्रॉपर्टी एंड लीव बिफोर आई हैव यू अरेस्टेड। ये अल्फाज मेरे बेटे डेरेक ने मुझे कहे, मेरे ही कैबिन में, उस कैबिन में जो मैंने 19 साल पहले खरीदा था, पूरा पे किया था और रिटायरमेंट के पहले वीकेंड पर 4 घंटे ड्राइव करके सिर्फ सुकून के लिए आया था। लेकिन जब मैं अंदर गया, लिविंग रूम में 4 अजनबी लोग वाइन पी रहे थे और डेरेक उनसे कह रहा था, ये आदमी हमारे कैबिन में घुस आया है। मैं 36 साल का रिटायर्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर था और सामने मेरा 27 साल का बेटा खड़ा था, मेरा वही बेटा जिसे मैं 3 साल से फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। कार पेमेंट, रेंट, फोन बिल और कुछ महीने पहले उसके फूड ट्रक बिजनेस के लिए $8,000। मुझे पहले ही शक हो गया था, लेकिन जो उसने उस रात किया वो मेरी सोच से भी ज्यादा था। उसने उन लोगों को बताया था कि कैबिन उसके ग्रैंडफादर का है। उसने ये भी कहा था कि प्रॉपर्टी उसकी है और वो इसे $3,000 के लोन के कोलैटरल के तौर पर यूज कर रहा है। मैं चुप रहा। फिर मैंने काउंटी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स अपने फोन पर खोले। ओनर का नाम स्क्रीन पर था, मेरा नाम। डेरेक ने फिर भी कहा, काउंटी रिकॉर्ड्स गलत हो सकते हैं। तब वॉलेस, जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करता था, स्क्रीन को 2 बार देखकर बोला, दीज रिकॉर्ड्स आर्ट रॉन्ग। कमरे में खामोशी छा गई। फिर मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। डेरेक, सच बता दो, वरना मैं बता दूंगा। उसने सर झुका लिया और धीरे से कहा, माई फादर ओन्स द कैबिन। उस पल मुझे सिर्फ गुस्सा नहीं आया, मुझे समझ आ गया कि मैं भी इस कहानी का एक हिस्सा था। हर बार जब डेरेक गलती करता, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। मैं समझता था मैं उसकी मदद कर रहा हूं। असल में मैं उसे कॉन्सिक्वेंसेस से बचा रहा था। मैंने फोन निकाला, उसकी $389 मंथली कार पेमेंट कैंसिल कर दी, उसका फोन प्लान बैंड कर दिया, उसकी रेंटर्स इंश्योरेंस भी। डेरेक ने कहा, डैड, मैं कहां जाऊंगा? मैंने सिर्फ इतना कहा, अब तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। वो रात मेरा बेटा कैबिन से चला गया। अगले महीने उसकी कार रिपोजेस हो गई। उसने 2 जॉब्स करना शुरू की और पहली बार अपनी जिंदगी का खर्चा खुद उठाया। 4 महीने बाद उसका फोन आया। उसने कहा, डैड, आई एम नॉट कॉलिंग टू आस्क फॉर मनी। फिर वो बोला, मैं समझ गया हूं, आप हर बार मुझे बचाते रहे और इसी वजह से मैं कभी खुद खड़ा होना सीख ही नहीं सका। मैंने जवाब दिया, मुझे सुनकर नहीं, अपनी जिंदगी में दिखाकर यकीन दिलाना। फोन रखने के बाद मैं लके के डॉक पर बैठ गया और मुझे एक बात समझ आई, कभी कभी किसी से प्यार करने का मतलब उसका बोझ उठाना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है बोझ नीचे रख देना ताकि वो खुद चलना सीखे।